तो ये मेरा ग्रेसफुल ट्री हो जाएगा। ठीक है, A tree with n vertex is called graceful if its vertex can be labeled with integers 1, 2 and so on n, such that the absolute value of the difference of the label of adjacent vertex are all different. With of the following tree are graceful. तो ग्रेसफुल ट्री में हम क्या करते हैं, जो हम उसका मॉड लेते हैं वर्टेक्स का, उसका डिफरेंस जो है वो हमारा अलग अलग होता है, तो हमारा ग्रेसफुल ट्री की कंडीशन फॉलो होती है। ठीक है, अब जैसे मैंने पहला ग्राफ लिया है, इसमें मैंने लिखा पहला ग्राफ V1, V2, V3, V4, ये हमारा एक ग्राफ दे रखा है इसमें। ठीक है, हमारा जो आंसर होता है वो हमारे क्वेश्चन में ही छुपा होता है। अगर हमने क्वेश्चन को ठीक से पढ़ लिया और समझ लिया तो हम क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो अब इसमें हम इसको पढ़ते चले जाएंगे और क्वेश्चन सॉल्व करते चले जाएंगे। ठीक है, तो इन्होंने दे रखा है इंटीजर 1 to n। ठीक है, अब ये क्या बोल रहे हैं, जो हमें इन वर्टेक्स का जो नंबरिंग करनी है, लेबलिंग करनी है, वो इन इंटीजर से शुरू होगी। तो जो पहले ओल्ड जो ग्रेसफुल ट्री होता था उसमें जो नंबरिंग थी, लेबलिंग थी, वो 0 से शुरू होती थी, 0 से लेके n तक। ठीक है, लेकिन अब जो न्यू वाला कंसेप्ट आया है उसमें जो नंबरिंग है वो 1 से शुरू होती है। और देखिए इन्होंने हमें जो नंबरिंग है ये 1 to n करनी है। और एक बात इन्होंने और कही है कि एडजेसेंट जो वर्टेक्स है वो क्या होगी, वो डिफरेंट होंगी। ठीक है, उनकी जो नंबरिंग करनी है वो हमको डिफरेंट करनी है। तो मैं इसकी नंबरिंग करनी शुरू करती हूँ। इसको मैंने नंबर दिया है 1। ठीक है, इसको 3, 2, 1। अब देखिए ये जो मैंने अलग अलग नंबर दिए हैं, ये क्यों दिए हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन में दे रखे हैं कि जो 2 एडजेसेंट वाली वर्टेक्स हैं उनके जो नंबर हैं वो एडजेसेंट वो अलग अलग होना चाहिए, उनकी जो लेबलिंग होनी चाहिए एडजेसेंट वर्टेक्स की वो अलग अलग होनी चाहिए। ठीक है, तो इसलिए मैंने क्या किया है 1, 3, 1, 2, 3 और ये हमारी 4 हो जाएगी। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसका मॉड लेंगे। अब जैसे अगर मैं करती हूँ V2 माइनस V1, तो इसका डिफरेंस, इसका मॉड लेना पड़ेगा हमको। ठीक है, V2 की वैल्यू है 3, यानी कि 3 माइनस 1, तो इसकी वैल्यू मेरी आ जाएगी 2। अब मैं करूँगी V3 माइनस V2 और इसका भी मैं मॉड करूँगी, तो क्या आएगा देखिए 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 कितना हो गया 1। ठीक, अब मैंने करा V4 माइनस का V3, इसका भी मैंने मॉड करा है और ये हो जाएगा हमारा 4 माइनस 2, तो इसका हमारा आ गया 2। तो अब क्या देखिए, ये जो हमारा 2 नंबर रिपीट हो रहा है ना, इसकी वजह से हमारा ये ग्रेसफुल ट्री नहीं है और फिर अब हमें इसकी दोबारा से लेबलिंग करनी पड़ेगी। तो अब मैं क्या करती हूँ, मैं इसका लेबलिंग कैसे कर देती हूँ, जैसे कि यहाँ मैंने 4 कर दिया, यहाँ मैंने 4 कर दिया। ठीक है, और यहाँ मैंने कर दिया 3। ठीक है, अब जो हमारा नया ग्राफ बनेगा वो हो जाएगा हमारा, ये मैंने लाइन खींच दी है, V1, V2, V3, V4। अब मैं इसी के अकॉर्डिंग नंबरिंग दे दूंगी 1, 4, 2, 3। ठीक है, दोबारा से हम यही फॉलो करेंगे V2 माइनस V1 का मॉड। ठीक है, V2 की वैल्यू हमारी है 4 माइनस 1 का मॉड
और ये हमारी वैल्यू आ जाएगी 3। देन उसके बाद हम करेंगे v3 माइनस v2 का मॉड, वैल्यू पुट कर देंगे। v3 की वैल्यू है हमारी 2 माइनस 4, ये कितना आ गया हमारा 2। उसके बाद हम करेंगे v4 माइनस v3 का मॉड, ठीक है। v4 की वैल्यू मेरी है 3 माइनस 2, ये हमारा आ गया 1। अब देखिए कोई भी वैल्यू जो है रिपीट नहीं हो रही, इसका मतलब ये जो है हमारा ग्रेसफुल ट्री हो गया। तो अब मैं क्वेश्चन में आपको बताती हूँ कि ये देखिए हमने इसकी लेबलिंग जो है वो डिफरेंट करी है एडजेसेंट वर्टेक्स की, ठीक है। और मेरा एक कॉम्बिनेशन ऐसा निकला है जो मेरा रिपीट नहीं हो रहा है, इसके अंदर मेरा रिपीट नहीं हो रहा है, तो ये मेरा ग्रेसफुल ट्री हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसमें जो है ये 2 ग्राफ और दे रखे हैं, 2 ट्री बी और सी, ठीक है। इसमें जो है ये वाले क्वेश्चन को, ये वाले क्वेश्चन में जो है ये वाला ऑप्शन ग्रेसफुल ट्री नहीं है, ये दोनों हैं। अब बाकी आप जो है ये वाला क्वेश्चन को, बी वाले को खुद करके देखिए, अगर नहीं होता है इन केस तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं आपको ये दोनों ऑप्शन भी सॉल्व करके दिखाऊंगी।